धमतरी जिले के बाबू पंडेराव क्रिकेट इंडोर स्टेडियम में रविवार को जिला कुश्ती संघ और जिला भारतीय संघ के तत्वाधान में अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लगभग 60 युवा पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उन्हें नागपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। इस आयोजन ने धमतरी में कुश्ती के प्रति गहरा उत्साह और समर्पण दर्शाया। रिटायर्ड प्रोफेसर CS चौबे ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि धमतरी शहर में कुश्ती के प्रति लोगों का लगाव अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। 15 वर्ष बालक और बालिका का कुश्ती प्रतियोगिता है। इसमें जो विजयी होंगे उन्हें राष्ट्रीय खेलने के लिए भेजा जाएगा। तो एक प्रकार से चयन प्रतियोगिता है। जिला कुश्ती संघ और क्रीड़ा भारतीय धमतरी के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित किया गया है। और धमतरी इस बारे में यह माना जाता है कि यहाँ पर कुश्ती के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव है। ये कई वर्षों से है। हम देखें इतिहास की कुश्ती के बारे में, मैं किसी कॉलेज में 10 साल प्रिंसिपल रहा हूँ और वहाँ से हमारे यहाँ हमेशा से है बैचलर में जो जाते थे धमतरी के ही विजेता रहते थे। यूनिवर्सिटी को हमेशा रिप्रेजेंट किया है तो धमतरी के पहलवानों ने ही किया है। और यहाँ पर कुश्ती का इतना ज्यादा जो लगाव है इसकी वजह से जो मैच है या जो प्रतियोगिता है बड़ी अच्छी चाहता हूँ हर जाने में जो खिलाड़ी आते हैं उनको जो कि खेलते हैं उनसे में ज्यादा रहता है तो उनको जब मेरिट बेसिस पर एडमिशन देंगे तो फिर वो एडमिशन कर ही नहीं पाएंगे। और मैं हमेशा प्रयास करता था कि महाविद्यालय में खेलने के लिए जाने वाला विद्यार्थी को मैं कितनी सुविधाएं दे सकता हूँ। थोड़ा नियम से पढ़े जाता है ताकि वो महाविद्यालय में खेले, क्योंकि वो खेलने के लिए आया है महाविद्यालय में। पढ़ाई में वो कमजोर हो सकता है परंतु खेल में जाकर तो उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो उनको पूरी हो सुविधा तो शासन प्रशासन के द्वारा भी जरूर दी जानी चाहिए। इस मामले में भारती के महामंत्री टिकेश्वर निमरकर ने कहा यह प्रतियोगिता चयन प्रक्रिया का हिस्सा थी। यहाँ से चुने गए बच्चे आगे प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुश्ती मेहनत और अनुशासन का खेल है। बच्चे सुबह 3 से 4 घंटे कड़ा अभ्यास करते हैं। पहले कुश्ती मिट्टी के अखाड़ों में होती थी लेकिन अब यह आधुनिक मैट पर खेली जाती है। मेरा नाम टिकेश्वर निमरकर है। मैं क्रीड़ा भारती जिला महामंत्री हूँ। आज इस गर्ल्स बॉयज का चयन प्रतियोगिता कुश्ती गेम का जो यहाँ से चयनित प्रतिभागी होंगे सबके सब नेशनल के लिए नागपुर में जाएंगे 20 से 21 जून को। और क्या खासियत है यहाँ पर किस प्रकार कहाँ से लोग आए हुए हैं उसके इस प्रतियोगिता में हमारे धमतरी जिले में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ कुश्तियाँ चलती है लगभग सभी जिलों में चलती है वहाँ से प्रतिभागी आए हुए हैं। इसके बाद में फ्री स्टाइल कुश्ती, ग्रीको रोमन और गर्ल्स में फ्री स्टाइल और सबका अलग अलग वेट कैटेगरी है। वेट कैटेगरी के अनुसार बच्चों का चयन किया जा रहा है। कितने मोस्टली देखा जाता है कि पहलवानी जो है ना मेहनत का गेम है और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। सुबह से बच्चा तैयारी करता है, शाम को सुबह 3 से 4 घंटा लगता है, फिर दोपहर अपना पढ़ाई का काम करता है बच्चा, फिर आता है, फिर शाम का फिर से 3 से 4 घंटा वो तैयारी करता है, सब जाके वो मैट में उतरता है। जैसे पहले बेसिक कुश्ती होता था, हमारे दादा परदादा लोग जब खेलते थे वो लिफ्टिंग होता था। अब थोड़ा एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ा। अब मैट में कुश्ती आप देख रहे हैं जो पीछे मैट है वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट वाला गेम हो गया है। अब ताकत के साथ फुर्ती भी जरूरी हो गया। शासन द्वारा अलग ये दी गई कि हमारे धमतरी जिले में लघु साई केंद्र दिए गए जिसके तहत कुश्ती की बारीकियां यहाँ सिखाई जाती है। और जब आगे बढ़े तो हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास रहा है बच्चों के लिए वो सार्थक रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चे लोग को? मैं बच्चे लोग को ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहो बेटा, जब तक सफलता मिले नहीं मेहनत छोड़ना नहीं है और कुछ न कुछ स्किल सीखते रहो। गेम्स के साथ साथ आपके अंदर स्किल भी डेवलप होनी चाहिए। अभी कितने बच्चे की विजेता रुचि साहू ने अपनी जीत पर उत्साह जताते हुए कहा अंडर 15 वर्ग में जीत हासिल करना मेरे लिए गर्व की बात है। खेल को जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। अब मैं नागपुर में नेशनल स्तर पर खेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम रुचि साहू है। मैं गोकुलपुर कर्मानगर की निवासी हूँ। मैं रुद्री में रहती हूँ, मैं धमतरी जिला में रहती हूँ और मैं आज अंडर 15 कुश्ती कंपटीशन में आई हुई हूँ और मैंने यहाँ आकर जीत हासिल किया है। और मैं ये संदेश देना चाहूंगी सबको कि खेल बहुत महत्वपूर्ण चीज है और खेल को हमें
प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। यहाँ से जीत कर कहाँ जाना है? यहाँ से जीत कर अब सीधा नेशनल खेल सकते, स्टेट लेवल का ये अब नेशनल खेल सकते। कितनी मेहनत की है आपने? मैंने बहुत मेहनत किया है और 1 महीने में मैंने ये सब किया है। कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मण पहलवान ने बताया कि धमतरी में कुश्ती का इतिहास 125 साल से भी अधिक पुराना है। उन्होंने कहा, पहले मिट्टी के अखाड़ों में कुश्ती होती थी, जो शारीरिक बल के साथ साथ तकनीकी का भी प्रदर्शन थी। अब मैट पर होने वाली कुश्ती ने इसे और व्यवस्थित व सुरक्षित बनाया है। इस प्रतियोगिता से चुने गए बच्चे नागपुर में राष्ट्रीय स्तर पर धमतरी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। कुश्ती मेरे करते हुए मैं लक्ष्मण पहलवान के नाम से जानते हैं। मैं कुश्ती संघ का धमतरी जिले कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ और छत्तीसगढ़ कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष हूँ और क्रीड़ा भाग के धमतरी जिला के अध्यक्ष हूँ। कुश्ती संघ से हम मान्यता प्राप्त है हमको पूरे, और छत्तीसगढ़ को मान्यता प्राप्त है और छत्तीसगढ़ धमतरी जिले को मान्यता प्राप्त किया है। और धमतरी जिला जो है ये सिलेक्शन कुश्ती 15 साल की उम्र के जो बच्चे, छोटे बच्चे, इसका जो कुश्ती करा रहे हैं, आप सीनियर भी कुश्ती का छोटे बच्चे को मौका दिए हैं। और ये बच्चे जो है सिलेक्शन होके 30 मेडलिस्ट बच्चे जो है यहाँ पे नागपुर में नागपुर जाएंगे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो मेडलिस्ट हैं। और हमारे धमतरी जिला कुश्ती संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सबका इसमें सहयोग है। और यहाँ के जो बच्चे हमारे नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो नए महीना भर जो हुआ, ये लोग तैयार करके कुश्ती जो है अभी यहाँ कर रहे धमतरी जिले में। धमतरी जिले के बच्चे लोग मेडल ला रहे हैं यहाँ, और धमतरी का नाम हर राज्य में नाम चल रहा है कि धमतरी के बच्चे कुश्ती में आगे आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के आखिरी छोर तक के जो बच्चे हैं वो अपना प्रतिभा यहाँ दिखाएं और खेल में आगे बढ़े, और हमारा धमतरी जिले को और छत्तीसगढ़ को खेल के नाम से देश में जाना जाए। इतने समय से यहाँ पर आयोजित किया जाए। ये यहाँ पे कुश्ती 125 साल पुराना से चल रहा है। नागपुर में हर साल यहाँ कुश्ती होता है। हमारे जो गुरु है वो उस्ताद ये यहाँ नींव डाले थे पहलवानी का, जो आज तक चल रहे परंपरा चले आ रहा है। लेकिन कुश्ती को कुश्ती क्या पहले कुश्ती बहुत भव्य होता था, अब शासन की सुविधा थोड़ा बहुत मिल रहा है तो और कमजोर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे अच्छे से खेले, आगे बढ़े और हमारे देश को मेडल दे और सरकार का भी नाम करे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह यादव ने बताया कि पहले कुश्ती और आधुनिक कुश्ती में काफी अंतर आया है। पहले मिट्टी में कुश्ती होती थी, जिसमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ मिट्टी की पकड़ और तकनीक का महत्व था। अब मैट पर होने वाली कुश्ती आधुनिक तकनीकों और नियमों के साथ खेली जाती है, जो इसे और आकर्षण बनाता है। जगन्नाथ सिंह यादव यहाँ पे आए हैं छत्तीसगढ़ कुश्ती और धमतरी कुश्ती संघ और क्रीड़ा भारती के द्वारा अंडर 15 वर्ष के बच्चों का नेशनल नागपुर महाराष्ट्र होगा, उसके लिए चयन यहाँ पे उपलब्ध है। उसके लिए बहुत परिवर्तन है सर। अभी क्या नए नए तरीके, नए आधुनिक ढंग, नए नए के तरीके कुछ अलग है और पहले अलग थे। पहले से अभी कुश्ती में बहुत बारीकियां हैं, तथा नियमित होना पड़ेगा। अक्सर गरीब घर के पहलवान भी है, आज तक इतिहास बताया है, बहुत बड़े पूंजीपति के घर का पहलवान नहीं भी है। इसलिए बच्चों को नियमित रहना पड़ेगा। भोजन जितना मिले, संतुलित आहार मिलना चाहिए, जितना मिले उसको रेगुलर मिलना चाहिए। और उसका नियम होना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना है, उठना है, सभी दौड़ना, फ्रेश होकर करना, अपना प्रैक्टिस करना। और गद्दे पर आजकल गद्दे का समय है, ओलंपिक एशिया जितना नेशनल होगा गद्दे होगा। इंडियन स्टाइल जो कुश्ती मानी जाती है किया जाती है, उसमें कंपटीशन कम, इसका कंपटीशन ज्यादा, इसका भविष्य ज्यादा। इसमें मेडल दे दे, नेशनल में दे दे, एशिया में दे, ओलंपिक में दे देते, अच्छे पदों पर नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए पहलवान अपना ज्यादा तपस्या कर लेगा, ज्यादा नियम से काम करेगा, अपने को संभाल कर रखेगा, वो आगे बढ़ेगा।
आयोजन के दौरान यह भी चर्चा में रहा कि शासन द्वारा पंडित कृदत्त इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि स्टेडियम को और आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग की जाएगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और यह स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए कितना उपयोगी साबित होगा। स्थानीय लोगों को और खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि जीर्णोद्धार के बाद स्टेडियम में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता में शामिल सभी 60 बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजन के अंत में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों को नागपुर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ तैयार करने का आह्वान किया है। यह आयोजन धमतरी की कुश्ती के गौरवशाली इतिहास और युवा प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य का प्रतीक बनकर उभरा।